बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले अपनी बात को शुरुआत करने से पहले मैं अपने माता पिता जी को प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद जितने भी हमारे गुरुजन, उन सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज की अपनी स्टोरी पार्ट में जो अपनी बात है मैं आपके सामने रखता हूँ। फ्रेंड्स, हम सबको मेरा नाम राजेश वर्मा है और मैं पेशे से तो गवर्नमेंट टीचर हूँ। अपनी नौकरी करते करते इस सिस्टम में आया, और बचपन से ही एक ख्वाहिश थी कि कुछ अतिरिक्त काम किया जाए। वो हुआ यूं कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे जस्ट बगल में एक शर्मा जी रहा करते थे, और वो आर्मी में थे, लेकिन उनके पास एक अपनी शॉप भी थी, दुकान भी थी, और सुबह शाम वो दुकान को चलाते थे, और उसके साथ साथ वो LIC का भी काम किया करते थे। ये बात 1992-93 की है दोस्त। तो मैं देखता था कि उनके यहाँ पे खुशहाली कुछ ज्यादा ही थी अन्य लोगों की अपेक्षा। तो वहां से मेरे अंदर भी एक विजन हुआ कि सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलेगा। तो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते मेरी उसी समय मेरा सिलेक्शन लेखपाली में हुआ, मलेरिया इंस्पेक्टर में हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ, और उसके साथ साथ BTC एक होता है, तो BTC में भी हुआ था। BTC में पहले हो गया था, ये उसी दौरान मेरा इनमें हुआ। तो मेरे लिए कंफ्यूजन था कि मैं करूं क्या। तो मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने डिसीजन लिया कि उस समय जो है 2000 में सबसे बढ़िया राजनाथ सिंह जी अपने CM हुए थे, तो उन्होंने हमारे शिक्षकों की सैलरी वगैरह सब बढ़ाई थी। तो हम लोगों ने क्या ना, सबसे अच्छी सैलरी इसमें थी और सबसे कम लायबिलिटीज इसमें थी। ये चीज मैंने उस समय सोचा कि मतलब वैसे तो टीचर को जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन वैसी दुनियावी मतलब एक प्रेशर नहीं होता था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया। मात्र 25 लोगों का चयन हुआ था पूरे जनपद में, और उनमें मैं भी था। और इस तरह से हमारी कहानी शिक्षक की मैंने शुरू की थी। ख्वाहिश थी कि मैं शिक्षक के साथ साथ अपनी खेती बाड़ी को भी देख लूंगा, और दूसरा एक मेडिकल स्टोर अपने कस्बे में डालूंगा, और अपना एक बढ़िया शानदार अपने जीविका को चलाऊंगा, अतिरिक्त आय का स्रोत पैदा करूंगा। उस जमाने में हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में या कुछ भी पता नहीं था। लेकिन RCM के बारे में हुआ क्या कि जब मैं नौकरी में आया तो उसके 1-2 साल बाद बाबूजी को डायग्नोज हो गया कैंसर। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे। मैं चौथी पीढ़ी हूँ अपनी गवर्नमेंट जॉब में। बाबा थे, पापा थे, मैं भी हूँ। तो इस तरह से हमारी जिंदगी चल रही थी। मेरी जो पढ़ाई हुई है 1 to 12 बिराजसर झारखंड में हुई है। मैं धनबाद में ही पढ़ा लिखा हूँ। और बोकारो स्टील प्लांट जो है, वहां पे एक चिल्ड्रंस हैप्पी होम था, वहां पे मैंने हॉस्टलिंग की है चास में। तो झारखंड से बड़ा करीब का नाता रहा है, और झारखंड बिहार इन सारे जगह से बहुत करीब का नाता रहा है। और आज भी मैं वहां जाता हूँ तो मुझे लगता है अपने गांव आ गया हूँ, अपने देश आ गया हूँ, क्योंकि बचपना वहीं पे बीता, अभाव में ही सही लेकिन था वहीं पे। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में हमारे रूममेट लखनऊ विश्वविद्यालय में विमल गुप्ता जी थे। हम दोनों लोग एक ही रूम कमरे में रह के पढ़ाई किए, और बहुत ऋण था विमल का मेरे ऊपर, क्योंकि 2004 में बाबूजी बीमार हो गए, पिताजी को कैंसर डायग्नोज हुआ। उस दौरान मैं बहुत परेशान था, लेकिन पिताजी के इलाज में वो दोस्त हमारा भाई के जैसा हमारे साथ लगा रहा, और खूब मदद किया। जितना नहीं कर सकता था उससे भी ज्यादा उन्होंने मेरी हेल्प की। और इस तरह से मैं आगे कहानी चल ही रही थी। तो RCM का परिचय हमें विमल भाई ने कराया। उन्होंने एक ऑडियो उस समय फायर हुआ करती थी, उन्होंने मुझे सुनाया, और मैंने सुनने के बाद मैंने कहा यार ये काम तो बहुत बढ़िया है, मुझे करना चाहिए। बोले हाँ मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो। मैंने कहा ठीक है। और हम उसके बाद चूंकि मेरी पोस्टिंग रायबरेली थी, उनकी पोस्टिंग उन्नाव में थी, तो वो लखनऊ में रहते थे और मैं रायबरेली में रहता था। तो मिलने जाया करते थे, लेकिन उन्होंने मेरा प्रॉपर वे से फॉलो अप नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि हम भी भूल गए और वो भी भूल गए, और इस तरह से चलता रहा। कुछ सालों बाद हमारे बड़े भैया ने फिर से हमें RCM के बारे में बताया, और इस तरह से मैं फिर से RCM में जुड़ा। शुरुआत में RCM समझ में नहीं आया, लेकिन RCM के प्रोडक्ट समझ में आए। इस अपॉर्चुनिटी को बहुत तेजी से समझ नहीं पाया, लेकिन समझने के लिए क्या है कि सबसे ज्यादा जरूरी है फॉलो अप। हमारे अपलाइनों ने हमारा फॉलो अप लिया, हमको मीटिंग, सेमिनार और बुक से जोड़ा,
और फिर हमने निर्णय लिया, क्योंकि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी अतिरिक्त आय करने के लिए। और ये जो ऐसी व्यवस्था थी, आरसीएम हमारी एक ऐसी व्यवस्था थी, इसमें हमारे पास लायबिलिटीज नहीं थी। मतलब कोई हमारे परिवार में जुड़ता है तो मैं उससे कोई पैसा नहीं जमा कराता, कोई वैसी बात नहीं कराता। इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने इस पे काम शुरू किया। जैसे ही काम शुरू किया, मैंने टीचरों से बताया, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जो है डाइट में थी। मैं डाइट जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में एज ए ट्रेनर मानिए, मैं वहां पे काफी दिन सेवाएं दिया। तो उस समय और उसके बाद मैं एबीआरसी भी रहा। तो उस समय जब मैंने अपने दोस्तों से बताया तो लोगों ने कहा यार आरसीएम रायबरेली से चली गई, तुमको अब समझ में आया? हाँ, ये सब कुछ नहीं होता, बकवास है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। लेकिन मैंने अपने आप में निर्णय लिया कि मुझे इस सिस्टम पे भरोसा है, मुझे इस प्रोडक्ट पे भरोसा है, मुझे अपने अपलाइन पे भरोसा है, मैं एक दिन करके दिखाऊंगा। और दोस्त, आज की स्थिति यह है कि वो साथी जो मजाक उड़ाते थे उनके पास सिर्फ आय का एक स्रोत है और वो है टीचिंग जॉब, दूसरा कोई स्रोत नहीं है। लेकिन मुझे गर्व है कि आज मेरे पास एक आय का अतिरिक्त स्रोत है और वो बहुत शानदार स्रोत है, वो है आरसीएम बिजनेस। यानी आज के समय में हम टीचरों की स्थिति इतनी खराब हो गई है विराज सर, मैं आपसे क्या बताऊं। हम लोग मतलब बहुत बुरी कंडीशन में हो गए हैं। 24-25 साल की नौकरी होने के बाद आज सरकारें कह रही कि अब टेट का परीक्षा पास करो। आप समझिए, उस दौरान जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, पूरे जनपद में 25 लोगों में चयन मेरा हुआ था। लेकिन आज 24 साल के बाद हमारे फिर से टेस्टिंग होगी और हमारे टीचर, मैक्सिमम टीचर परेशान है। कोई कोचिंग पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, लगातार लगा हुआ है। लेकिन मैं मस्ती में हूँ। बोले तुम्हें टेंशन नहीं? मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कहावत होती है, भले तुमने मुझे मारा, मैं तो रुआसा पहले से था। मतलब क्या है, मैं नहीं चाहता 27 तक ये हमें अल्टीमेटम दे रखे हैं कि 2 साल में आपको इसको करना पड़ेगा, टेट पास करना पड़ेगा, वरना आपको निकाल देंगे। मैं चाहता हूँ तुम निकाल भी दो भाई, मेरे क्या प्रॉब्लम? आरसीएम है ना अपने साथ। और तब तक मैं रूबी के मुकाम पे चला जाऊंगा और शानदार इनकम, आय का स्रोत बनाऊंगा और मस्ती में गाऊंगा। तो ये चीज मेरे समझ में आया। मतलब क्या है कि हम ये चीज लोगों को तब बता रहे थे, लेकिन तब लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। और नौकरी है क्या? तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। कर रहे हो तो चल रही है। बाबा मेरे कर रहे थे, वो चले गए, पापा को मिली नहीं, पापा अपने दम पे हासिल किए। अब वो जिस जॉब में थे उसको वो हमको मिली नहीं, हमने अपने दम पे किया है। मेरा करने का मतलब है तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म, कोई सिक्योरिटी नहीं। और ये जिस व्यवस्था में हम लगे हुए हैं, हमें गर्व है कि ये हमें नहीं, हमारे बच्चों के लिए है। हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम में मैं आय का स्रोत दे रहा हूँ, अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा हूँ। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब करेंगे कैसे? इन सारी चीजों को समझने के लिए हमारे पास एक चीज को समझना ज्यादा जरूरी है दोस्त, वो है सिस्टम। वो है सिस्टम। हर जगह सिस्टम काम करता है और यहाँ पे भी सिस्टम काम करता है। जब जब मैंने सिस्टम के साथ काम किया, मेरा बिजनेस ग्रोथ हुआ। और जब भी मैंने सिस्टम को छोड़ा, मैं नीचे गिरा। सिस्टम क्या है? देखिए, अगर एक औजार काम तब अच्छा करेगा जब उसमें धार बहुत अच्छी होगी। आरसीएम में एक टीम काम तब अच्छा करेगी जब उसमें धार अच्छी होगी। और वो धार मिलेगी कहाँ? वो मिलेगी मिरेकल मॉर्निंग में। जितने भी साथी मिरेकल मॉर्निंग में बैठ रहे हैं अपनी टीम के साथ, उनकी टीम में धार अलग है, उनकी चाल अलग है, उनके काम करने का स्टाइल अलग है। लेकिन जिनकी टीम मिरेकल मॉर्निंग में नहीं है, जिनकी टीम अपलाइन से नहीं जुड़ी हुई है, जिनकी टीम बुक से नहीं जुड़ी हुई है, जिनकी टीम सेमिनार से नहीं जुड़ी हुई है, जिनकी टीम प्रोडक्ट से नहीं जुड़ी हुई है, दोस्त, उनके लिए प्रॉब्लम्स निसंदेह है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये कहेंगे नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हालांकि मैं भी नालायकी कर जाता हूँ, क्योंकि मैं किसान भी हूँ, खेती बाड़ी हमारे गांव में है। और मैं क्षमा चाहूंगा, जब भी मैं गांव में रहता हूँ वहां नेटवर्क नहीं काम करता। कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी नेटवर्क नहीं काम करता और वहां वाईफाई भी नहीं लग सकता, क्योंकि वाईफाई लगाने के लिए भी एक कंडीशन है कि वो रेंज में तो कम से कम आए।
तो होता है थोड़ा सा मेरे साथ भी अप एंड डाउन होता है, लेकिन मैं जब भी रायबरेली में रहता हूँ तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ बैठने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार मैं इस पे काम करूंगा। टीम को मेरे कल मॉर्निंग में जरूर से जरूर बैठाऊंगा। पूरी टीम को सबसे ज्यादा जरूरी काम है, जैसे अभी 10 नवंबर का जो हमारा प्रोग्राम है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमारे लिए जीवन का सबसे अलौकिक चीज है सर। ट्रेनिंग ही एक आदमी को हवाई जहाज उड़ाना सिखा देती है और बिना ट्रेनिंग के एक आदमी साइकिल नहीं चला सकता। और हम सब लकी हैं कि हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय राकेश शर्मा टीम जो है इतनी गजब की है, हर साल हमको ट्रेनिंग दे रही है। कभी सतीश कुमार तिवारी की दे रही है, तो कभी दीपक बजाज की दे रहे हैं सर। तो इन ट्रेनिंगों को फोकस करना पड़ेगा, अभी भी वक्त है दोस्त, पूरी ताकत लगा दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज है भीलवाड़ा विजिट। साल में 2 बार हमारे गुरुदेव हम सबको बुलाते हैं और मजा, मतलब हम जिस कंपनी के मालिक है उसको दिखाते हैं। और आप अपनी आंखों से देखिए, अपनी स्वाद से वहां का पूरा वातावरण को, मतलब अपने इंद्रियों से उसके वातावरण को ग्रहण करिए और अपने आप में महसूस करिए कि हम मालिक हैं। तो ये बात गुरुदेव हमको ले जाते हैं, इसके लिए गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज है जो टूर हम लोगों को देते हैं गुरुदेव, लाजवाब। मेरी पत्नी मेरा सहयोग नहीं करती थी आरसीएम में। क्यों? क्योंकि माँ को भी परेशानी थी, माँ को भी कैंसर था, बाबूजी को भी कैंसर था। बहुत परेशान थे हम और हमारे बच्चे। भगवान की कृपा है, करुणा है, दया है उनकी। कितना शानदार परिवार हमें मिला, हमारी इतनी शानदार पत्नी रही कि बराबर हमारे कदम कदम पे मदद की। हमारे बच्चों ने हमारा लगातार साथ दिया। इस वजह से हमारी पत्नी ये चाहती थी कि हम अपने माता पिता में की हेल्प में मदद करूं, तो वो लोग नहीं सपोर्ट करते थे। लेकिन ये मेरेकल, ये हमारे जो टूर्स है वहां पर जब गई तो एक वातावरण उनको समझ में आया और आज पूरी तरह से खुला आजाद छोड़ दी है हमें, कहीं आप काम करो। तो ये सारा का सारा वातावरण का है। मेरा कहने का मतलब है, संगत बदलेगी तो रंगत बदलेंगी, दिन बदलेंगे तो दिन बदलेंगे। तो दोस्त, हम सब लोगों, मेरे जीवन में ये सारे चीज, मतलब जितना भी बातें मैंने बताया, सिस्टम में बहुत बड़ा काम किया और इसी की बदौलत मैं आगे बढ़ पाया। और मैं अपनी पूरी टीम को बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मैं दोस्त 2026 और 27 आपको इस जो भी आपका लेवल है उस लेवल पे नहीं, उससे कम से कम 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक मैं उठाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। आप चाहो या ना चाहो कोई बात नहीं, तुम चाहो या ना चाहो कोई बात नहीं, मेरे मन की बात है, मैं करूंगा। क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके हो, क्योंकि आप आरसीएम में जुड़ चुके हो और मेरी टीम में जुड़ चुके हो, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चाहे ची ची करके चलो, चाहे चुकुर मुकुर करके चलो। ये कहावत है ना, सर बोला करते हैं ना कि अगर एक बोगी, मतलब इंजन और ट्रेन का डिब्बा एक साथ जुड़ गया है और बीच में कोई डिब्बा द्वारा खराब भी सदाशिव होता माविया है, एयरटेल से तो इनकमिंग आगे वाला कॉल की इंजन और पहचान पीछे वाला हर हाल में मंजिल तक पहुंचाई देते हैं, चाहे जैसा चाहे जितना चिल्लाए। तो वैसा ही कुछ हम भी आपके साथ आपको प्रॉमिस करते हैं दोस्त कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बशर्ते कि आप मुझे मत छोड़ना, आप सिस्टम को मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय का गरिमा होती है और इस चीज को हमको देख के अपनी बात को रखना होता है। मैं तीसरी चौथी बार यहाँ पे आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ। मेरी बहुत सारी कहानी आप लोग जानते हैं, इसलिए हम थोड़ी सी बात अपने आप के बीच में रखें। जाने अनजाने में कोई अप्रिय वचन निकला हो तो हम क्षमा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विराजमान सर। थैंक यू सर।